गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कैटालॉग के बारे में बताने जा रही हूँ। कैटालॉग की बात करें तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, कैटा प्लस लोगस। अगर हम लोग कैटा की बात करें तो कैटा का अर्थ होता है अनुसार या से, और लोगस का अर्थ होता है कर्म या तर्क, शब्द का क्रम या तर्क। तो अगर हम लोग इसके अर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सूची उस विषय वस्तु से संबंधित है जिसका विस्थापन क्रम के रूप में किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कैटालॉग के परिभाषा को, लेकिन इसको देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से समझाऊँ। तो हम लोग अगर डॉक्टर एस रंगानाथन के 5 लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि पुस्तकालय सूची पुस्तकालय संग्रहों की कुंजी है। डॉक्टर एस रंगानाथन के अनुसार देखें सूचीकरण का क्या परिभाषा है, तो पुस्तकालय सूची एक उपकरण है जो पाठकों को पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री से संबंध में सूचना प्रदान करती है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जितना भी पुस्तकालय में बुक होता है उस बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक जगह होता है, जिससे कोई भी पाठक लाइब्रेरी में जाता है तो वो आसानी से बुक को ढूंढ ले। तो इस प्रकार कैटालॉग को हम लोग एक प्रकार का उपकरण मान सकते हैं जो भी एक पाठ्य सामग्री के पास पहुंचाने में कोई भी यूजर को हेल्प करता है। अगर हम लोग अब इसका परिभाषा देखें चार्ल्स एमी कटर के अनुसार, तो चार्ल्स एमी कटर का मानना था कि पुस्तकालय सूची पुस्तकों की एक तालिका है जो किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है। यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि किसी भी पुस्तकालय में जितने सारे बुक होते हैं या भी कोई भी वो सामान जो हम किसी भी व्यक्ति को नॉलेज देता है उन सब का एक तालिका होता है। अब हम लोग देखेंगे कैटालॉग की आवश्यकता यानी नीड को। नीड की बात करें तो पहले के ज़माने में भी लाइब्रेरी होते थे, लेकिन उसका यूज कोई नहीं करता था, उसमें सिर्फ कोई भी बुक को सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब लाइब्रेरी यूज के लिए होता है। तो कोई भी लाइब्रेरी में कोई भी बुक को यूज करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसका कैटालॉग किया जाए, एक सूची में सारे बुक का नाम लिखा जाए, जिससे कोई भी पाठक आए तो वो आसानी से वो बुक को ढूंढ ले। तो अब एक एक करके हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या आवश्यकता है। पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की जानकारी के लिए, यानी कि लाइब्रेरी में अगर कोई भी बुक हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सूची में लिखा जाता है, जिससे कोई भी पाठक आता है लाइब्रेरी में तो वो आसानी से वो सूची के माध्यम से देख लेता है कि वो लाइब्रेरी में वो बुक है या नहीं है, तो उसको आसानी से बुक मिल जाता है, तो उसको बुक का पूरी जानकारी मिल जाती है। पुस्तक तक पहुंचने में सहायता, कोई भी यूजर लाइब्रेरी में आता है तो उसको पुस्तक तक पहुंचाने का काम करता है सूचीकरण। समय की बचत, अगर कोई भी बुक का कैटालॉग किया जाता है तो उसमें अगर यूजर आता है लाइब्रेरी में और वो बुक को ढूंढता है और बुक को ढूंढ लेता है तो वो कैटालॉग से आसानी से बुक मिल जाता है। तो एक तरह से देखें तो पाठक का टाइम भी बचता है काफ़ी। संग्रहों में नियंत्रण, अगर हम लोग बात करें तो आजकल इतने बुक पब्लिश हो रहे हैं कि उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी लाइब्रेरी में रख दिया जाए तो वो बुक का कोई यूज़ नहीं करेगा, किसी को मालूम नहीं होगा कि कौन सा बुक कहाँ है, उसके लिए सूची की ज़रूरत होती है। अब हम लोग देखेंगे उद्देश्य, कैटालॉग के क्या उद्देश्य हैं। अगर हम लोग डॉक्टर एस रंगानाथन के 5 लॉ के अनुसार इसका उद्देश्य देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पाठक को उसके पुस्तक से मिलाना, यानी कोई भी यूजर है अगर वो जो भी बुक चाहता है उसको उस बुक तक पहुंचाने का काम कैटालॉग करता है, और प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक से मिलाना। और ये भी हो जाता है कि अगर पाठक पहुंचना चाहता है बुक तक तो एक बुक का भी कोई पाठक का इंतज़ार करता है, तो बुक को भी अपना पाठक चाहिए होता है, तो उसको बुक को भी पाठक तक मिलाने का काम सूचीकरण करता है। पाठक का समय बचाना, अगर कोई भी बुक से रिलेटेड कैटालॉग बनाया जाता है तो कोई भी यूजर को आसानी से बुक मिल जाता है, जिससे उसका समय बचता है। अब हम लोग अन्य उद्देश्य को देखें तो अन्य उद्देश्य में आता है, पहला है पुस्तक प्राप्त करने में सामर्थ्य बनाना, यानी कोई भी कैटालॉग अगर बनता है कोई भी लाइब्रेरी में तो उससे होता है कि अगर कोई भी यूजर आ रहा है तो वो बुक आसानी से ढूंढ लेता है और वो बुक तक पहुंच जाता है। तो
हम लोग यह कह सकते हैं कि कैटलॉग का उद्देश्य किसी भी यूजर को बुक तक पहुंचाना होता है। पुस्तकालय में संग्रह पुस्तकों की जानकारी देना, यानी कि कोई भी पुस्तकालय में कोई भी बुक है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी भी यूजर को देना। पुस्तक चयन में सहायता, कैटलॉग का ये भी एक उद्देश्य है कि कोई भी पुस्तक को कोई ढूंढ रहा है तो उसे ढूंढ कर देना। अन्य जानकारी उपलब्ध कराना, यानी कि कोई भी बुक का पेज नंबर होता है, एक्सेशन नंबर होता है, ISBN नंबर होता है, इन सब इन्फॉर्मेशन को किसी भी यूज़र को देना इसका उद्देश्य होता है। अब हम लोग कार्य देखेंगे, लेकिन कार्य देखने से पहले अब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कार्य की बात करें तो कैटलॉग का यह कार्य होता है कि कोई भी यूज़र को उसके बुक तक पहुंचाना या कोई भी बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी को देना। तो ये पहला है यह पता लगाना कि पुस्तकालय में किसी लेखक से कितने पुस्तक उपलब्ध हैं, उसके लिए नाम सूची का निर्माण किया जाता है। यानी कि पुस्तकालय में अगर किसी ऑथर के नाम से कोई बुक है तो वो ऑथर का कितना बुक है, और कोई यूजर को किसी उस बुक से रिलेटेड कुछ नहीं मालूम मगर उसको उसके ऑथर का नाम मालूम है तो वो ऑथर सूची में से जा कर के वो बुक को ढूंढ सकता है, तो यूजर को आसानी होता है। और 2 देखें तो यह जानकारी प्राप्त करना कि शीर्षक के पुस्तकालय में कितनी है या फिर नहीं है, इस टाइटल एंट्री बनाया जाता है। यानी कि इसमें है कि अगर कोई भी पुस्तकालय में कोई भी बुक टाइटल से रिलेटेड होता है तो वो अन्य पर्सन को नहीं मिलेगा। अगर टाइटल सूची बनना रहेगा तो किसी को टाइटल मालूम है किसी बुक का तो वो आसानी से बुक को ढूंढ सकता है। तीसरा देखें तो पुस्तकालय की सीरीज तथा वॉल्यूम के लिए सीरीज और वॉल्यूम एंट्री बनाना, यानी कि किसी भी बुक में जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे ISBN नंबर, फिर एक्सेशन नंबर, इन सब से रिलेटेड होते हैं। अगर किसी यूज़र को सिर्फ कुछ एक इन्फॉर्मेशन मालूम है बाकी नहीं मालूम है किसी यूज़र को, तो फिर वो बुक को ढूंढने में उसको ये हेल्प करता है कैटलॉग में। और 4 है किसी विषय पर कितनी पुस्तक है उसकी जानकारी प्राप्त किया जा सके, जिसके लिए विषय सूची बनाया जाता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि कोई भी लाइब्रेरी में एक सब्जेक्ट रिलेटेड कैटलॉग होता है, जिससे कोई भी यूजर अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक लेने आता है तो उसको आसानी से मिल जाता है, जिससे कि वो बुक को जान लेता है। और साथ ही ये भी मालूम होता है कि कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी बुक लाइब्रेरी में है और कौन कौन से बुक हैं, तो फिर हर चीज़ में ये हेल्प करता है। इसका कैटलॉग का यही एक कार्य है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं कैटलॉग के फॉर्म के बारे में ही आप लोगों को बताने वाली हूं।